हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीस झा आप सबका मेरे इस चैनल हेल्प इंडिया में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप सबको जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि थंबनेल में क्या बताने वाला हूं मैं। आज बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, अगर हम अपने गाड़ी का चालान नहीं भरते हैं तो क्या होगा। बहुत सारे लोग आज तक मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि अगर मैंने चालान नहीं भरा तो पुलिस वाले मेरा क्या कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता दूं कि क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है कि अगर आप चालान नहीं भरते हैं तो। नए मोटर एक्ट की तरफ से आप अगर ई चालान नहीं भरते हैं तो आपको काफ़ी जुर्माना किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि उनका चालान कट चुका है। कई बार क्या होता है, आजकल बहुत ही हाईटेक हो गया है चालान का, बिल्कुल भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है इस प्रॉब्लम की तरफ। जैसे ही आप रोड पे आपको कैमरा दिख जाएगा कहीं पे, हर जगह हाईवे पे, रोड पे, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पर आपको कैमरे दिख जाएंगे, वहाँ से आपका ई चालान कट जाता है। और कई बार लोगों को पता नहीं होता कि मेरा चालान कट चुका है और उनके पास डायरेक्ट नोटिस आता है। फ्रेंड्स, तो इसी के बारे में मैं आज आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कि अगर आप चालान आपको नहीं पता तो आप कैसे चेक कर सकते हो अपना चालान, और चालान को पे कर सकते हो। और हाँ, कुछ लोगों के मन में ये होता है कि अगर मैंने चालान नहीं पे किया तो क्या होगा, और अगर मैं चालान नहीं पे करता, देखते हैं मेरा कौन क्या कर लेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में मैं आज आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप अपना चालान नहीं भरते तो 3 स्टेप में आपके पास नोटिस या फिर 3 स्टेप में काम होगा। पहले में एक कांस्टेबल आपको आपके रजिस्टर्ड पते पर आएगा और आपको आकर के आपको अपने चालान पे करने के लिए इन्फॉर्मेशन देकर जाएगा कि आपसे वो आकर के पर्सनली बोलेगा कि जी आपका इतने का चालान है, हो सकता है आपको पता ना हो, तो मैं आपको बताने आया हूँ कि आपका इतने का चालान है और आप ये चालान पे कर दें। तो उसी टाइम अगर आप बाई चांस उस एड्रेस पे नहीं रहते हो सकता है, कई बार क्या होता है हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस जो होता है आरसी या फिर लाइसेंस के ऊपर, उस एड्रेस पर हम नहीं रहते किसी वजह से, तो क्या होगा कि आपको दूसरा एक और ऑप्शन फिर होता है। अगर आपने दूसरे ऑप्शन में अगर वहाँ आप नहीं मिलते हो, अगर चालान भुगतान नहीं करते हो, तो आपको दोषी माना जाएगा। कोर्ट का एक समन, मतलब कि कोर्ट से एक नोटिस आएगा आपके घर पे, जो कि आपको कानूनी तौर पर दोषी मानते हुए आपको दोषी माना जाएगा अगर आप उसको, कोर्ट के नोटिस को पढ़ के अगर आप कोर्ट में आकर उसका आंसर नहीं देते हो तो। फ्रेंड्स, और कई तीसरा एक और भी उसके बाद भी आपको दूसरे एक और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति इतने पर भी चालान नहीं भरता, कोर्ट में वो नहीं आता है, तो उस पर जुर्माना, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। फ्रेंड्स, उसका लाइसेंस कैंसिल हो नहीं सकता, उसका लाइसेंस कैंसिल किया ही जाता है, क्योंकि अगर आप किसी का भी जुर्माना या फिर कुछ नहीं पे करोगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। उसके बाद आपकी गाड़ी भी सीज़ की जा सकती है, और कई बार तो इसमें गिरफ्तारी भी किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि आपको बार बार अगर कोर्ट नोटिस भेज रही है कि आप अपना भर दो, अपना चालान भर दो, तो फ्रेंड्स अगर कोर्ट ने आपको चालान पे करने के लिए कुछ ऑप्शन दिया है, कई बार क्या होता है आजकल लोक अदालत लगे हुए हैं हर जगह, हर एरिया का एमएलए खुद लोक अदालत लगवाता है अपने एरिया के अंदर। आप देखिएगा, आप एमएलए से ऑफिस जाके पता कर लीजिए, आपका नियर बाई जो भी कोर्ट है उस कोर्ट में आप जाकर पता कीजिए, आपके एरिया में किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल के बाहर, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जो भी है, वहाँ पर आपको लोक अदालत मिल जाएंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है। वहाँ जा कर के अगर आपका बहुत ज़्यादा चालान है और आप कैपेबल ना हो उस चालान को पे करने में, तो आप उस चालान को जा कर के वहाँ से माफ़ करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है 20,000 का चालान है तो आपको 1,000 या 1,500 रुपये पे करके आप वहाँ से बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर जेन्युइन तरीके से आपका चालान गलत कट गया है तो आपका पूरा चालान माफ़ होगा। क्या होता है कि कई बार कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं, उन पे काफ़ी लंबा, लगभग लाख 1.5 लाख रुपए का चालान होता है, जो पे करना बहुत ही मुश्किल होता है उन ड्राइवर के लिए, क्योंकि वो किस्तों पे गाड़ियाँ होती हैं उनकी, और वो इतना चालान नहीं भर सकते। तो वो लोक अदालत जा कर के अपना चालान माफ़ करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इनका चालान ज़रूर माफ़ किया जाता है।
मैंने कई सारे ऐसे केस देखे हैं जिसके अंदर मैंने चालान को 100% माफ़ होते हुए देखा है, या फिर बहुत ज़्यादा चालान होता है फ्रेंड्स तो 1000-1500 रुपये ले लिया जाता है, क्योंकि लोक अदालत के अंदर जो लोग बैठ रहे हैं उनकी सैलरी भी होती है और बहुत सारी चीज़ें खर्चे होते हैं, तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चार्ज तो आपसे लिया ही जाएगा। तो फ्रेंड्स लोक अदालत में आप जैसे 10,000-15,000 का चालान है, 1000-1500 रुपये में आप पेनल्टी भर के वहाँ से छूट सकते हो। लेकिन आपका ये कहना बहुत ही गलत है कि अगर मैंने चालान नहीं भरा तो क्या होगा, मेरा चालान इतने का है, मैं नहीं भरता, जा देखते हैं क्या होता है। और हाँ फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चालान का पता नहीं होता कि हम चालान भरे तो भरे कैसे, अगर हमारे गाड़ी पे कहीं कोई चालान तो नहीं है। फ्रेंड्स इसका एक ही आंसर है, मैं आपको एक नहीं दिल्ली स्टेट का 2 है, मैं उसका 2 लिंक दे दूंगा और बाकी जो स्टेट है मैं उनका भी लिंक दे दूंगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से लिंक पर क्लिक कर अपने गाड़ी का नंबर या अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी पर कोई पुराना या फिर नया कोई भी आपका चालान तो नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपके पास आपकी गाड़ी पर कोई भी चालान है, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा पर्सनली, अगर आप उस चालान को भरने में कैपेबल हो, आपको लगता है कि ये चालान आप भर सकते हो, तो प्लीज़ उस चालान को भर दीजिए। और नहीं तो आप लोक अदालत जा कर के अपने चालान के लिए आप बात कर सकते हैं कि मैम, आप कोर्ट में जाकर जज से भी बोल सकते हैं कि जी हम इतना चालान नहीं भर सकते। और हाँ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, आप कोर्ट के बाहर जाते हो और आप सीधा वकील से मिलते हो। फ्रेंड्स कभी भी चालान हो या फिर छोटे मोटे केस में आपको वकील से मिलने की ज़रूरत है ही नहीं, आप एक एप्लीकेशन देकर भी डायरेक्ट बात कर सकते हो। वकील से मिलने का मतलब है आपका चालान 2000 रुपये का है तो 1000 रुपये वकील ले लेगा और आपका टाइम ख़राब हुआ, इससे अच्छा तो आप चालान पे कर देते, क्यों आए इतनी दूर। आप कभी भी वकील से बात ना करें चालान के लिए, क्योंकि आप जिससे भी पूछोगे, वकील अगर किसी से आप बात करते हो चालान के लिए तो उससे पूछो लोक अदालत कब और कहाँ लगेगा। आपको नहीं पता तो आप अपने नियर बाय एमएलए के ऑफिस जाकर भी ये पता कर सकते हो, क्योंकि उनको पता होता है एमएलए को एड्रेस बाय कि लोक अदालत कहाँ लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी को मैंने जो भी बताया है वो पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, चालान से रिलेटेड या किसी भी व्हीकल से रिलेटेड कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, या फिर आप भी कहते हो कि मैं चालान नहीं भरता, तो मुझसे एक बार ज़रूर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, आपका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, अगर उसके ऊपर नो चालान फाउंड का ऑप्शन आता है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, आपने गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से सीख रखा है और आपको बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइविंग आती है और आपने सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया है और आपका कोई भी चालान नहीं है।